हेलो एवरीवन, वेलकम इन सीजीपीएससी क्लासरूम। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का टॉपिक लाइट मतलब प्रकाश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, लाइट क्या होता है। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी के फॉर्म में होता है और प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, वो होता है जूल। नेक्स्ट है लाइट आर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बना होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इनको अपने प्रोपगेशन के लिए मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है लाइट को। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो लाइट की स्पीड है वो दिया हुआ है। लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। जैसे वाटर में लाइट की स्पीड कुछ और होगा, ठीक है, ग्लास में लाइट की स्पीड कुछ और होगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है मीडियम के और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। इस वीडियो पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो टॉपिक है वो कवर नहीं किया हुआ है, वो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट इज व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए, ये एक सरफेस है और ये एक नॉर्मल है। देखिए, लाइट यहाँ से आया और यहाँ से स्ट्राइक होके ये वापस चली गई। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे और इसको रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये फर्स्ट का केस हो गया रिफ्लेक्टेड। ये सरफेस पे ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है और दोनों मीडियम यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाए, वो सेम पाथ भी हो सकता है या डिफरेंट पाथ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिफरेंट पाथ है तो उसको बोला जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज सिंपल रिफ्लेक्शन, लॉ नहीं है, एक लाइट का रिफ्लेक्शन होना। सेकंड है रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ये वाला केस नहीं हो गया। कौन सा केस हो गया, ये लाइट यहाँ आई और यहाँ से ऐसे चली गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है, आई और आर से ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेम यहाँ पे। तो इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। थर्ड होता है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब में क्या होता है, जैसे कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, किसी मीडियम का लाइट यहाँ पे आई और यहाँ पे आके एब्जॉर्ब हो गई। ना ही वो रिफ्लेक्शन हुआ और ना ही वो रिफ्रैक्शन हुआ, वो एब्जॉर्ब हो गई। मतलब पता ही नहीं चला लाइट कहाँ चलेगी, जैसे कि ब्लैक बोर्ड के केस में होता है। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ अब्जॉर्ब लाइट। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मिरर। ठीक है, टाइप ऑफ मिरर में हम लोग पढ़ते हैं कि कितने टाइप के मिरर्स होते हैं। देखिए, एक होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, जो घरों में ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर होता है जिसमें हम लोग तैयार होते हैं देख के, तो उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है, जिस हाइट का ऑब्जेक्ट होता है उसी हाइट का इमेज बनता है। नेक्स्ट है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। आज हम लोग इन्हीं दोनों के ऊपर बात करेंगे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को ही डीपली स्टडी करेंगे। देखिए, दिस इज द कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर का ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे पता लगेगा कनकेव मिरर है। ठीक है, जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो, जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो उसको बोलते हैं कनकेव मिरर। और ये देखिए, ये कन्वेक्स मिरर है, जो बाहर की तरफ मुड़ा हो। ये देखिए, ये वाला जो दिख रहा है पर्पल कलर में, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, और इसके पीछे क्या हुआ है, कोटिंग किया हुआ है, जिसके वजह से जो लाइट है वो आर पार ना हो सके। इसमें भी कोटिंग किया और इसमें भी कोटिंग किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, ये देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कि स्फीयर का पार्ट हो और स्फीयर का पार्ट को छोटा सा काटा हुआ हो। तो इसको हम लोग पहले समझते हैं। ये देखिए, अब देख सकते हैं ये पूरा एक स्फीयर बन गया। अब ये स्फीयर बन गया तो इसमें एक सेंटर भी होगा। हाँ, सेंटर है तो ओके। अब ये सेंटर भी आ गया। अब ये सेंटर, इसको क्या बोला जाता है, इस सेंटर को दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर है तो यहाँ पे अब देखिए एक और पॉइंट आ गया और ये है पोल। ये क्या है, ये एक जो मिरर है, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है उसको बोला जाता है पोल। दोनों को ज्वाइन करते हैं। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है तो उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इनका जो मिड पॉइंट है वो है फोकस। यहाँ पे एफ है, ये है फोकस, और ये जो डिस्टेंस है एफ से पी तक, इसको बोला जाता है फोकल लेंथ। ये किसका हुआ, ये हुआ कनकेव मिरर का। तो बहुत इजीली हम लोग देख सकते हैं जो कनकेव मिरर का जो सी एफ जो होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, वो कहाँ पे होता है, इनसाइड होता है। किसके, इस कनकेव मिरर के। इसको आप लोग हटा देते हैं। अब देखिए, ये पूरा ये क्या है, ये कनकेव मिरर है। अब कन्वेक्स मिरर में भी देखते हैं, ये भी एक स्फेरिकल का पार्ट है। अब देखो, यहाँ पे स्फीयर बन गया। अब स्फीयर के पार्ट को अगर हम इतना काट देंगे तो ये जो हिस्सा बचेगा उसको बोलते हैं कनकेव मिरर।
इसमें देख लेते हैं सी, ये पी और ये एफ, ये देखिए ये कहाँ पे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के किधर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के राइट साइड में है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लेफ्ट साइड में था। तो इसको ध्यान रखिए और इनको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो इसको मैंने स्फीयर को हटा दिया, अब जो ये जो पार्ट बचा है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये क्या है, ये कन्वेक्स मिरर का पार्ट है और यहाँ पे देख सकते हैं ये कनकेव मिरर का पार्ट है। आने वाले हम लोग वीडियोस में, ठीक है, हम लोग इसी को स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कनकेव मिरर का पार्ट लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी है, पी मतलब ये क्या है, पोल है, ठीक है। और पोल क्या होता है, इस मिरर के जो सेंटर पॉइंट है उसको बोला जाता है पोल। फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो स्फीयर बना था उसका सेंटर है, और ये एफ क्या है, सी और पी के मिड पॉइंट जो है वो है एफ, एफ मतलब फोकस। और यहाँ पे देखिए सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ, टू एफ, एफ क्या है, एफ इज द फोकल लेंथ, ठीक है। स्मॉल एफ से फोकल लेंथ को डिनोट किया जाता है, कैपिटल एफ से हम लोग फोकस को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब कोई भी इमेज जो बनेगी, ठीक है, इस मिरर की हेल्प से, वो कहाँ पे बनेगा। देखो इसके 6 केस होते हैं, लेकिन इस 6 केस को समझने के लिए हम लोग पहले 3 रूल जानना बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे इमेज बनता है। देखो, when a ray of light is parallel to the principal axis after reflecting it will pass through the focus। देखिए ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, वो लाइन या वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से पास हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे सी है और यहाँ पे एफ है और यहाँ से ये ग्रीन वाली लाइन पास हो रही है, तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। तो पहला रूल कहता है जब कोई रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, यहाँ देख सकते हैं जो रेड वाली लाइन है ये ऊपर भी और ये नीचे भी, ये दोनों इसके पैरेलल है, तो जब ये लाइट इस रिफ्लेक्टिंग प्लेट से स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, तो कहाँ से पास होगी, उसके बाद वो एफ से पास होगी। यहाँ से देखिए ये एफ है, यहाँ से एफ से पास हो रहा है। सेम इस केस में देखिए यहाँ आ रहा है, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, टकराने के बाद वो किस एंगल में मुड़ी, वो ऐसे मुड़ी कि वो जो लाइट है वो कहाँ से पास होगा, फोकस से। थोड़ा इसको एनिमेशन से देख लेते हैं। ये देखिए ये जा रहा है और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल, ठीक है। फिर से देखिए, ये देखिए, और ये फोकस से पास होते हुए। तो आई होप फर्स्ट रूल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड रूल देखते हैं। देखिए सेकंड रूल में क्या कहा गया, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला जो रूल पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है। देखिए इंसिडेंट रे को मतलब इनकमिंग रेस को मैंने रेड कलर से किया हुआ है, आउटगोइंग रेस को या रिफ्लेक्टेड रेस को मैंने या ब्लू कलर से किया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस को मैंने ग्रीन कलर से किया हुआ है सभी में। तो पहले कनकेव मिरर का देखते हैं। ये देखो ये वाला पहला वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग रेस। पहले रेड वाले में देखते हैं, यहाँ से रेज आई, कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से। यहाँ कहा गया है जब भी कोई लाइट फोकस से पास होगा और जब वो रिफ्लेक्टिंग प्लेट से, रिफ्लेक्टिंग साइड से स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, तो वो क्या लाइन, वो बीम क्या हो जाएगा, वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो जैसे ये लाइट, ठीक है, रे ऑफ बीम रिफ्लेक्टिंग प्लेट से टकराई, उसके बाद टकराने के बाद ये पैरेलल हो गई, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर में भी बिल्कुल सेम है, लेकिन कन्वेक्स मिरर में देखिए ये क्या होगा, ये जो ये इनकमिंग लाइट है, ये रेड वाली, और टकराने के बाद ये यहाँ चली गई, ठीक है। ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। लेकिन अब ये फोकस तो इसका राइट साइड में होता है और ये फोकस तो गई, फोकस में तो गई ही नहीं है, ठीक है। तो ये कि इमेजिन करना है कि इस डायरेक्शन में आ रही है कि इसको हमने आगे बढ़ाया, तो ये कहाँ से जाएगी, ये फोकस से जाएगी। देख सकते हो ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये कहा, ये क्या बता रहा है, ये जो लाइट है, ये लाइट अगर इस यहाँ रिफ्लेक्टिंग प्लेट नहीं होता तो कहाँ से जाता, फोकस से जाता, ठीक है। तो उस यूजिंग दिस रूल ये लिया गया, फोकस से जाने वाली जो लाइन है इस टकराने के बाद क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो सेम इस रूल को यूज करके ये डायग्राम बनाया गया है। देखिए थर्ड रूल क्या कहता है, व्हेन अ रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर एट द सेम पाथ। मतलब ये देखिए कोई भी रे,
ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। ये देखिए जो रेड वाला है वो इनकमिंग रेज है, इंसिडेंट रेज है। ये कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। टकराने के बाद क्या हुआ, वो लाइट वापस उसी पाथ में 180 डिग्री रिफ्लेक्ट हो गई है, देख सकते हैं 180 डिग्री। तो कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा वो क्या होगा, उसी से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सेम इस केस में भी, ये देखिए जो लाइट है वो कहाँ जाएगा, आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा और वो क्या हो गया, ये इसी सेम पाथ में वो रिफ्लेक्ट हो गया है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगा, किस पोजीशन पे हम लोग इमेज को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो उसका इमेज कैसा बनेगा और कहाँ पे बनेगा। तो देखिए पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, ये भी एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये इंसिडेंट रेज है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये प्रिंसिपल रेज बोल सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ से पास हो रही है, देखिए ये पैरेलल है प्रिंसिपल रे के। जब प्रिंसिपल रे के पैरेलल है तो इसका मतलब ये कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। ये देखिए फोकस से पार हुआ। ठीक है, और ये तो क्या है, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा है, तो जिस पाथ में जा रहा है उसी पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ब्लू वाला देखिए रिफ्लेक्शन को बता रहा है, रेड वाला इंसिडेंट रेस को बता रहा है। तो देखिए फोकस पे बना, तो इमेज कहाँ पे बनता है, एट फोकस। अब ये कैसा बनेगा, देखिए फोकस से बहुत छोटा सा बनेगा। ठीक है, बहुत छोटा सा फोकस ऑब्जेक्ट बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा कि सीधा। देखिए ये ए है, तो ए कहाँ से आ रहा है, यहाँ से ए आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से बी आ रहा है। ठीक है, तो बी ऊपर हो गया और ए नीचे हो गया, तो कैसा बना, उल्टा बना। तो याद रखिए जो कनकेव मिरर है वो हमेशा इरेक्ट बनाता है और रियल और इन्वर्ट बनाता है। सॉरी, इरेक्ट नहीं, इन्वर्ट बनाता है। कनकेव मिरर जो होगा रियल एंड इन्वर्ट इमेज बनाएगा। सेकंड में देखिए, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सी पे, सॉरी सी पे नहीं, बियॉन्ड सी। अब देखिए ये सी है और ये बियॉन्ड सी यहाँ पे रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, सी एंड एफ के बीच में। देखिए कैसे होगा, ये देखिए इमेज है, ये ऐसे यहाँ से ए से गया, तो जब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका मतलब ये फोकस से पास होगा, तो ये फोकस से पास होगा। यहाँ पे देखिए जो पॉइंट है ये फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो लाइन है ये कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो सेम रिफ्लेक्ट भी उसी मीडियम में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों लाइन ए पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए डैश, क्योंकि ए यहाँ से भी ए आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है, दोनों जहाँ पे कट करे वो ए डैश। और ये जो है, ये जो लाइन है ग्रीन वाला, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, वो किसको रिप्रेजेंट करे, बी पॉइंट को। तो यहाँ पे हो गया बी डैश। तो यहाँ देखिए ए डैश बी डैश, मतलब क्या हुआ, उल्टा हो गया इमेज। तो मैंने पहले ही बताया कि कन्वेक्स मिरर जो है, सॉरी कनकेव मिरर जो है, ये कनकेव मिरर है, तो ये हमेशा कैसा इमेज बनाता है, इन्वर्ट एंड रियल। देखिए ये रियल है और इन्वर्ट है, इन्वर्ट मतलब उल्टा है। तो और इमेज कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, यहाँ देखिए ए बी है, तो ये ए बी के मुकाबले में छोटा होता है इमेज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी समझ में आ गया होगा। हम लोग थर्ड देखते हैं। थर्ड इमेज देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी द इमेज फॉर्म्ड एट सी। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सी पे रखा है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो एक रे यहाँ इसका टॉप से गया, तो टॉप से गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये कहाँ से जहाँ पास होगा, फोकस से। जो दूसरी लाइन वो भी फोकस से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये लाइन भी क्या हो गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो लाइन पास हुआ है फोकस से। सेकंड रूल में कहा था जब फोकस से कोई भी लाइन पास होगा तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला जो रेज हुआ है फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, और ये वाला जो पैरेलल हुआ है सेकंड रूल के अकॉर्डिंग। और ये क्या है, ये ग्रीन वाला, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस मीडियम में आया या जिस पाथ में आया उसी पाथ में रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ पे देखो, इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों कहाँ पे मिले, इस पॉइंट में मिले, तो ये हो गया ए डैश, और ये बी कहाँ है, इस ग्रीन लाइन पे, तो ये बी डैश हुआ। ठीक है, तो इमेज कैसा बना, उल्टा बना। और साइज कैसा होगा, साइज सेम होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, सी पे है तो साइज दोनों का सेम होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज सेम होगा। और इमेज कैसा बनेगा, कनकेव मिरर है तो कैसा बनेगा, इन्वर्ट एंड रियल। नेक्स्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ देन इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इमेज कहाँ रखा है, सी एंड एफ, कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये सी है यहाँ पे, ये एफ है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में। अब देखिए यहाँ पे
तो एक लाइन ये गया, तो ये लाइन कहाँ जा रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसका मतलब इन्वर्ट होके कहाँ से जाएगा, ये फोकस से जाएगा। तो फोकस से देखिए ये पास होते हुए ऐसे गया। उसके बाद जो दूसरी लाइन है, ठीक है, इसको टॉप से गया, वो कहाँ से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। तो कहा गया है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो उसी पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगा 180 डिग्री, तो रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। और जैसे रिफ्लेक्ट होगा दोनों रेस कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा A डैश और ये बनेगा B डैश, ठीक है। साइज देख सकते हो आप, ठीक है। आप लोग स्केल और पेंसिल लेकर अगर बनाओगे तो बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। और इमेज भी बिल्कुल आपको पता लग जाएगा कि किस मतलब उससे बड़ा आएगा कि छोटा आएगा। तो देख सकते हो B डैश A डैश, मतलब इमेज उल्टा बना, ठीक है, इमेज उल्टा बना है। और क्या बना है, पहले से बड़ा है कि छोटा है, ये बड़ा इमेज है, ठीक है। इससे पहले देख सकते हैं, पहले बिल्कुल छोटा था, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उसके बाद इक्वल हुआ और इसके बाद ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो इमेज अब इस केस में बड़ा बना है। और इमेज कहाँ पे बना है, इमेज बना है बियॉन्ड सी, ये देखिए सी है और ये बियॉन्ड सी, मतलब बिहाइंड ऑफ सी, सी के पीछे बना है। नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एफ में है, फोकस में है, तो उस केस में जो इमेज बनता है वो इन्फिनिटी पे बनता है, ठीक है। ये देखिए फोकस पे रखा हुआ है, यहाँ देखिए ये जो रे है वो क्या हुआ, दिस इज द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये ग्रीन वाला प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसके स्ट्राइक होने के बाद कहाँ गया, ये फोकस से पास होगा, तो ये फोकस से पास हो गया, ठीक है। जो दूसरी लाइन है, ठीक है, वो कहाँ है, ये वाली लाइन है, ए से जा रहा है, ठीक है। और ये कहाँ से जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने के बाद क्या हुआ, ये सेम 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होता है, ये हमको पता है, थर्ड रूल। तो ये 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होकर चला गया। अभी देख सकते हैं दोनों लाइन कहाँ पे है, पैरेलल है, और ये दोनों पैरेलल लाइन कहाँ पे जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। तो उस इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होगा, और इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होगा तो कैसा होगा, बड़ा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कम था, ये बढ़ गया। तो जहाँ पे जो दोनों लाइनें मिलेगी वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ए, और ये हो जाएगा B डैश और ये A डैश, ठीक है। तो इमेज क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आई होप ये केस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब इस केस में देखिए, यहाँ पे देखिए F और P के बीच में, ये F है ये P है, और इसके बीच में एक इमेज रखा हुआ है, ये रहा, सॉरी इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, AB एक ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है, ठीक। देखिए से ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो क्या होगा, 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगा, जो कि रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा कहाँ से गया, इसके टॉप से और इसके पोल से पास हो रहा है। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये देखिए आपस में कभी मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये फैलती हुई जा रही है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये कभी नहीं मिलेंगी। तो इसलिए इसको हम लोग इसको डॉट डॉट करके ये वर्चुअल बनाए हैं, ठीक है। अब ये डॉट डॉट हो गया तो ये पीछे की साइड हो गया, तो ये वर्चुअल हो गया। तो देखिए पीछे जाता जाएगा तो ये क्या बन रहा है, देखिए कितना बड़ा इमेज बन रहा है। तो ये एक वर्चुअल इमेज बनाता है कौन, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का यही एक केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है और इसमें इरेक्ट बनता है, ठीक है, सीधा इमेज बनता है। बाकी जितना भी केस है कनकेव मिरर का अभी तक हम लोग पढ़े, उसमें सब में इमेज उल्टा बनता है और रियल बनता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इमेज आभासी है और सीधा है। तो देखिए जितना भी अभी तक मैंने बताया उसको मैंने एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। देखिए तो यहाँ पे क्या था, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो कहाँ पे बनता है, एट एफ पे। और साइज क्या होता है, एकदम पॉइंट साइज होता है और रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जितने भी 5 केस है उसमें क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। सिर्फ जो लास्ट वाला केस है उसमें क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, अगर इसको मैं बॉर्डर मान लूँ, ठीक है, ये देखिए एट सी पे सी होता है और साइज भी सेम होता है, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल इंटरचेंज है। देखिए इन्फिनिटी पे होगा तो एफ में बनेगा, लेकिन अगर एफ में होगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। ये बिल्कुल इंटरचेंज है। और ये वाला देखिए बियॉन्ड सी वाला, ये वाला देखिए, और ये वाला देखिए, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इंटरचेंज है। बियॉन्ड सी होगा तो कहाँ पे बनेगा, ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी, और बिटवीन एफ एंड सी पे होगा तो कहाँ पे बनेगा, बियॉन्ड सी, ठीक है। और ये एट सी ही रहेगा। तो आई थिंक अब आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा और बहुत इजीली याद हो गया होगा। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अभी तक हम लोग कनकेव मिरर का देखे थे, अब हम लोग देखते हैं कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर में हम लोग सिर्फ 2 केस देखेंगे यहाँ पे,
ठीक है, देखिए फर्स्ट है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन्फिनिटी इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये मिरर है और ये जो पर्पल कलर में आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये वाला पीछे वाला क्या है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये देखिए रेड कलर में जो रेज है ये क्या है, ये इंसिडेंट रेज है, और ये ग्रीन वाला क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो कर्वेचर और फोकस और पोल से पास होता है। अब देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इसका मतलब क्या है, ये फोकस से पास होगा। तो यहाँ पे देखिए ये रिफ्लेक्टिंग रेज है, और ये क्या है, ये वर्चुअल रेज है जो कि इमेजिन करके बनाया हुआ है। कहाँ से पास हो रहा है, ये फोकस से पास हो रहा है। तो ये पैरेलल है तो ये भी फोकस से पास होगा। तो यहाँ कहाँ से पास हुआ, फोकस से। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। और साइज क्या होता है, साइज एकदम छोटा होता है, बिल्कुल पॉइंट। और इसका नेचर कैसा होता है, नेचर होता है इरेक्ट एंड रियल। ठीक है, इसको याद रखिए, कन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा बनाता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, सॉरी इससे पहले शायद मैंने रियल बोल दिया था, वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। नेक्स्ट केस देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ मिरर, देन इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब इस केस में देखिए कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी और पोल। ये पोल है, ठीक है, ये पोल और ये इन्फिनिटी, तो इसके बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया हुआ है। तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनता है पी एंड एफ के बीच में। देखिए ये पी है और ये एफ है, तो इसके बीच में बना हुआ है। कैसे, देखिए ये लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, ऐसा इमेजिन है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और जो दूसरी लाइन है वो क्या है, पैरेलल है, पैरेलल कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। ठीक है, फोकस से पास हुआ, तो ये हो गया पॉइंट ए डैश और ये हो गया पॉइंट बी डैश। तो ए डैश बी डैश हम लोग देख सकते हैं। और इमेज कैसा होगा, इसके कंपेयर में छोटा होगा। ठीक है, ये जो इमेज है ए बी, ठीक है, इसके कंपेयर में क्या होगा, ये छोटा होगा। और कैसा होगा, आभासी होगा। और कैसा होगा, ये इरेक्ट होगा, सीधा होगा। ठीक है, इरेक्ट होगा, सीधा होगा और वर्चुअल होगा। ठीक है, तो ये हो गया कन्वेक्स मिरर के दोनों केस। अब हम लोग कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर का। देखिए कनकेव मिरर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, सर्च लाइट में, टॉर्च में, या फिर व्हीकल हेडलाइट्स में। इन तीनों जगह पे कन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे कन्वेक्स नहीं है, ये कनकेव मिरर है। ठीक है, ये कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर नहीं है, गलत लिखा हुआ है। कनकेव मिरर का कहाँ पे होता है, सर्च लाइट, टॉर्च में और व्हीकल हेडलाइट में। और कहाँ पे होता है, शेविंग मिरर में। ठीक है, शेविंग मिरर में क्यों होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ा बड़ा दिखता है, किसमें, कनकेव मिरर में। और डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर। क्यों, पेशेंट के टीथ को लार्ज देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी कन्वेक्स लिखा है, दिस इज कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर होता है। और कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। ठीक है, जो सनलाइट आ रही है, इन्फिनिटी से जो सनलाइट आ रही है, उनको एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे, सोलर फर्नेसेस में। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ होता है। कन्वेक्स मिरर का इसका जो यूज़ होता है वो गाड़ियों में होता है। ठीक है, गाड़ी चलते जो साइड में जो ग्लास लगे होते हैं, जो पीछे आने वाली गाड़ियों के देखने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्राइवर बहुत कंफर्टेबली गाड़ी को ड्राइव कर सकता है, उसके लिए यूज़ होता है कन्वेक्स मिरर। उसमें क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में, जैसे ये छोटा सा कन्वेक्स मिरर है, उसमें क्या होता है, इमेज छोटा बनता है, जैसे कि अभी पढ़ा है, और रियल इमेज बनता है, सॉरी वर्चुअल इमेज बनता है। और इमेज क्या होता है, इरेक्ट होता है, सीधा इमेज बनता है, तो ड्राइवर को इसमें देखने में प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो कैसा बनता है, आभासी, सीधा और छोटा इमेज बनता है, और पूरा इमेज बनता है, और छोटे से स्पेस में बहुत ज़्यादा कवर किया जाता है, जिसकी वजह से कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है गाड़ी के रियर व्यू के लिए। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, स्फेरिकल मिरर की न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स है, उसको समझ लीजिए। देखिए जो पोल होता है मिरर का, उसको एज ए ओरिजिन लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस सपोज कीजिए, और लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर टेकन नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, मिरर के जो लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस होगा उसको नेगेटिव वैल्यू लेंगे, और मिरर के राइट साइड में जो वैल्यू होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ये दोनों के लिए है,
ठीक है, चाहे कन्वेक्स लेंस हो या फिर कनकेव लेंस हो, सॉरी मिरर के लिए है, लेंस के लिए नहीं, चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो। उसके बाद डिस्टेंस टेकन अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से अबव डिस्टेंस लेना है तो पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस टेकन बिलो द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस नहीं आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से जब नीचे लेंगे तो उसको निगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा डीपली और अच्छे से समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये एक मिरर है, ठीक है। अभी एक यहाँ पे कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने कनकेव मिरर लिया है, यहाँ पे कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग इस मिरर के इस साइड जब भी कोई भी डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, राइट साइड, तो उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इस मिरर के लेफ्ट साइड में लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लेंगे तो निगेटिव। इन शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, और ये मिरर क्या है, मिरर जो है सिंपल वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ऐसा बोला जा सकता है समझने के लिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बहुत ईजिली से समझ में आ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए है, क्वाड्रेंट नहीं है ये, ठीक है। तो बेस्ट ये होगा कि इसको एक्स एक्सिस लो, लेकिन इसको लेंस ही लो, वाई एक्सिस ना लेके लेंस ही लो। इस साइड पॉजिटिव, नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, बस ये 4 बातें ध्यान रखना है, और उसके बाद क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, एक रिलेशन होता है यू, वी और एफ में, ठीक है। अब यू, वी और एफ क्या होता है, देखिए यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी होता है इमेज डिस्टेंस और एफ होता है फोकल लेंथ, ठीक है। इन तीनों का जो रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। और उसके बाद है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन से हम लोग जो इमेज फॉर्म होगा उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है, वो हम लोग डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एम, मैग्नीफिकेशन। और इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और माइनस दिस इज वी, वी क्या बताया था, इमेज डिस्टेंस अपॉन यू, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी इमेज का नेचर पता लग जाएगा। और इस लाइन को स्पेशली ध्यान रखिए, इफ़ एम इज़ नेगेटिव देन फॉर्म्ड इमेज इज रियल। अगर एम नेगेटिव हो गया तो फॉर्म्ड इमेज क्या आएगा, रियल। अगर एम पॉजिटिव हो गया तो फॉर्म्ड इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको मैं अच्छे से समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो एग्जांपल क्या है, अ कन्वेक्स मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर देन फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो देखिए सबसे पहले कौन सा मिरर दिया है, कन्वेक्स मिरर। तो मैंने एक कन्वेक्स मिरर ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर ले लिया। और उसके बाद बस दिया हुआ है, ठीक है, बस कहाँ पे है, लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, ठीक है। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस साइड होता है, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे ये बस हो गया, ठीक है, ये बस हो गया। और बस कितना डिस्टेंस पे है, 5 मीटर। तो मैंने कहाँ से बताया था, 5 मीटर कहाँ से लेना, पोल से लेना है। और यहाँ पे है पोल, तो पोल से 5 मीटर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है इसका, ये इस साइड होता है, राइट साइड में। तो ये हो गया 3 मीटर, ठीक है। तो इनको देखिए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यू कितना हुआ, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। लेकिन ये क्या मिरर के लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में है तो नेगेटिव, ठीक है। वी को वी जो हमें नहीं पता है, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, ठीक है, देखो एच डैश ले लिया हमने, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज। और आर क्या है, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर। एफ क्या होता है, एफ इज आर बाय 2। फोकल लेंथ क्या होता है, आर अपॉन 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 3, तो 3/2 दैट इज 1.5। और ये भी प्लस में आएगा क्योंकि इसका फोकस भी कहाँ होगा, राइट साइड में होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला पता है 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है, आप लोग कर लीजिए, सबकी वैल्यूज पुट कीजिए। u की वैल्यू -5, v हमको नहीं पता है, और vf की वैल्यू दैट इज +1.5। सभी वैल्यूज को पुट करेंगे तो v कितना आएगा, 1.15, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट कितना है, 5 मीटर, इमेज कितना आया, 1.15, मतलब उससे छोटा आया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से इमेज की हाइट छोटी आई है, ठीक है। ये कनकेव मिरर, सॉरी कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटा ही होता है,
ठीक है। और इमेज कहाँ बनता है, इमेज विल फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, वो इस साइड कहीं पे बनेगा, ठीक है। मैंने बताया हुआ है 2 केस कन्वेक्स मिरर का लेके। ओके, अब इसका हम लोग नेचर चाहिए। नेचर कैसा होगा, नेचर के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, तो मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। हाइट नहीं है हमारे पास इमेज की, ये क्या है, डिस्टेंस है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस v अपॉन यू। v की वैल्यू तो 1.15 और u की वैल्यू -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 0.23, ठीक है। 0.23 इज द मैग्नीफिकेशन फैक्टर। अब मैग्नीफिकेशन ये क्या आया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आया तो क्या बनता है, इमेज क्या बनता है, वर्चुअल बनता है एंड इरेक्ट। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और क्या हुआ, छोटा हुआ, लेकिन किस फैक्टर से छोटा हुआ, 0.23 फैक्टर से इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटा है। तो ये हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को चाहते हो कि मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व कराऊँ तो आपने नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक है। आई होप आप लोगों को आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।